नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, कोई कोर्सेज वगैरह एक्सेट्रा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते यार। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, हमने इंट्राडे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक अपनी प्लेलिस्ट आपके साथ में शेयर करनी शुरू की है, एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स, ट्रिक्स, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ थॉट्स, कुछ पैटर्न्स अपनी तरफ से शेयर कर दें जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करें। आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने लेगिंग स्पैन पर बात की। आई होप आपने उसको अपने लाइव चार्ट्स पर लगा करके देखा होगा, कुछ बैक टेस्ट किया होगा, कुछ समझने की कोशिश की होगी। अगर आपके उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सुझाव सजेशंस हैं, कुछ भी आप अगर हमें बताना पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है, हमेशा रहता है, हम उसको कभी भी ऑफ नहीं करते। आप उसके ऊपर आप हमें कमेंट्स लिख सकते हैं। चलते हैं आगे और नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले और देखते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए दूसरे नंबर पर स्किल क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं, नेचुरल गैस का कम्युनिटी मार्केट का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते बाजार का चार्ट है। चलते बाजार पर ही बात करने में मुझे आनंद आता है, तो मैं हमेशा वही चार्ट के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ जो चलता हुआ बाजार हो। जिस इंडिकेटर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, इंडिकेटर कॉलम में जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और वो देखिए क्या है। मैं आपसे आज एक सप्लाई और डिमांड इंडिकेटर पर बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है बोरिंग एक्सप्लोजिव। बोरिंग एक्सप्लोजिव को आप फाइंड कहाँ कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक नेफ्यू नाम का आदमी है, नेफ्यू सैम, इसने कुछ एक इंडिकेटर्स की कोडिंग करके रखी हुई है। आप नेफ्यू सैम लिखिए, नेफ्यू लिखिए, उसके इंडिकेटर्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप ये देखेंगे कुछ 2074 लोगों ने इसको पसंद किया हुआ है। S/D मतलब सप्लाई डिमांड बोरिंग एक्सप्लोजिव। आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये इस प्रकार के कुछ आपको पैटर्न्स बना करके दिखा देगा। मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। एक बार हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको बाय डिफॉल्ट कर दें, रीसेट कर दें, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमको ये क्या बताना चाह रहा है। जब आप इसको रीसेट कर देंगे तो आपको इसकी सेटिंग्स कुछ ऐसी दिखेंगी और आप इसमें से चाहेंगे तो आप जो लाइनें फिल होती जा रही हैं, अभी तो ये चेक हो रखा है, आप चाहें तो इसको अनचेक कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसने आपको लाइनें कहाँ कहाँ पर बना करके दी हैं। ठीक है, आप इसको हटा दीजिए, लगा लीजिए, वो आपके ऊपर है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। इसको सेट एज डिफॉल्ट और इसको ओके कर दीजिए। अब 2 मिनट लगा करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोरिंग एक्सप्लोसिव हाइक है क्या। पहले इसी से पूछ लेते हैं, इसने बनाया है तो 1 मिनट के लिए इससे पूछ लेंगे और फिर उसके बाद हम और आगे भी समझेंगे। देखिए ये बोरिंग एक्सप्लोसिव के बारे में क्या कहता है। वो कहता है देखिए, दिस दिस इज अ सप्लाई एंड डिमांड इंडिकेटर। ये सप्लाई और डिमांड इंडिकेटर है, ठीक है जी। ये बोरिंग एक्सप्लोसिव ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस के ऊपर इंडिकेटर है, ठीक है जी। ये 2 कैंडल्स के बेसिस के ऊपर बनता है, ये मैं आपको ये बता दूं कैसे। बोरिंग एक्सप्लोसिव होती है कि बड़ी एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी ऊपर नीचे विक बहुत बड़ी होती है, बीच में बॉडी छोटी होती है, वो बोरिंग है। बोरिंग मतलब वहां पर कोई तगड़ा प्राइस एक्शन नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम बोरिंग रख दिया गया। कैंडल हुज विक्स आर बिगर देन बॉडी, मतलब विक्स बड़ी है, ऊपर नीचे ये विक्स है ना, ये विक्स बड़ी है पर बॉडी बीच में छोटी है, मतलब जहां पर इनडिसीजन बहुत है, जहां पर कुछ एक्शन नहीं हुआ, उसको बोरिंग कह रहा है। एक्सप्लोसिव क्या है? एक्सप्लोसिव मतलब जहां पर बड़ा तेजी से प्राइस एक्शन आया, मतलब तेजी से वॉल्यूम आया, मतलब तेजी से वहां पर कुछ मोमेंटम हुआ, कुछ वहां पर हलचल हुई। हलचल हुई तो प्राइस एकदम से एक तरफ तेजी से भागा। एक्सप्लोसिव के बारे में क्या कहता है? कैंडल आफ्टर बोरिंग, बोरिंग कैंडल को बेस कैंडल भी कहता है। उसके बाद कहता है कि ऐसी कैंडल जो बोरिंग कैंडल के बाद बनती है, हुज साइज इज एट लीस्ट 50% बिगर देन बोरिंग या बेस कैंडल। मतलब एक ऐसी कैंडल जिसका साइज अपनी बोरिंग कैंडल से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा होता है, वो ये कहना चाहता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस के ऊपर ये एक इंडिकेटर इस भाई ने बना करके डाल दिया। हमें चैन नहीं पड़ता, हमें काम करेंगे, हम एक बार गूगल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज बोरिंग एक्सप्लोसिव कैंडल पैटर्न। आइए देखते हैं क्या कहना चाहता है। इसके पास कुछ है क्या? ये देखिए कुछ है इसके पास, पढ़ लेते हैं 1 मिनट, उसमें कोई हर्ज नहीं है। A boring candle pattern is a technical analysis tool used to identify market trend, potential trending opportunity and pending orders. क्या कहना चाहता है, क्या भला पढ़े। A candle is considered boring when its body is 50% or less than the total range। बात वही है, एक ऐसी कैंडल जिसमें कुछ एक्शन नहीं है उसको बोरिंग कैंडल कहा गया, ठीक है। बोरिंग कैंडल्स हैव स्मॉल बॉडीज एंड लिटल और नो शैडोज इंडिकेटिंग लैक ऑफ सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट। बात वही है, एक ऐसी कैंडल जिस कैंडल से कुछ ज्यादा प्राइस एक्शन हुआ नहीं है, इनडिसाइसिव है, इनडिसीजन है। किस तरह से यूज किया जाता है उसके बाद इसको,
A boring candle pattern can help identify potential supply demand zone and provide insights into market sentiment. बोरिंग के बाद जो बड़ी कैंडल बनती है जिसको एक्सप्लोसिव कैंडल कहा गया है, वो बनने के बाद मार्केट में एक मोमेंटम का इशारा करती है, मार्केट में प्राइस एक्शन का इशारा करती है, वो हमें बताने की कोशिश करती है कि प्राइस किस तरफ तेजी से भाग सकता है। इस प्रकार इसने कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश की और पढ़ने की कोशिश करते हैं बोरिंग एक्सप्लोसिव क्या है। बोरिंग के बारे में बात कर रहा है, पर मैं बोरिंग एक्सप्लोसिव पूरे पैटर्न को समझना चाह रहा था, पर दैट इज ओके। पर मोटा मोटी बात हमें ये ट्रेडिंग व्यू पर वही उसने बता दिया, ये वही सब है बोरिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये कोई देखिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर है बड़ा मजेदार और हमारी कैसे हेल्प करता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इजी इंटरप्रिटेशन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ऐसे आप जानते हैं कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में बिल्कुल इधर उधर की फालतू बातें ना करते हुए कंसाइज, क्रिस्प, टू द पॉइंट शॉर्ट वीडियो आपके साथ में शेयर करें, वो इन्फॉर्मेशन आपको दें जो कल सुबह उठ करके आप उसको अच्छे से यूज कर पाए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमारा कोई इसके अंदर में और कोई फर्दर पर्पस नहीं है, कोई और हम अपना कोई एजेंडा लेकर के नहीं चल रहे जो हम अचीव करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पर ही समझ लीजिए। 1 मिनट के लिए आपको मैं यहीं से बता देता हूँ क्या हुआ। ये एक प्राइस एक्शन आया, लाल कैंडल को देखिए, उसके बाद एक हरी कैंडल आती है जो इस कैंडल से बड़ी है, बॉडी 50% ज्यादा है। आपको बॉडी की ना 50, 60, 70%, 40% में नहीं जाना। जब ये हरी कैंडल बनेगी ना जो इस लाल कैंडल से ज्यादा बड़ी होगी और यहाँ पर एक सब्सटेंशियल प्राइस एक्शन होगा, तो बाय डिफॉल्ट ही आपको ये नीले रंग के ना पैटर्न बन करके नजर आएंगे। इस नीले रंग के पैटर्न का जो आप ये देख रहे हैं ना, ये नीले रंग का पैटर्न बना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये पैटर्न जो बना है नीले रंग का, इसका रंग भी अगर हम चाहें तो कुछ और कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए हल्का नीला ही कर लेते हैं। नीले रंग का जो पैटर्न बना है, इसका पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पर डिमांड आ गई है, और डिमांड आई है तो आपने शायद देखा ही है कि डिमांड आने के बाद प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागा है। यही है, इतना ही सरल ये पैटर्न है, इतनी ही सरल इसकी इंटरप्रिटेशन है कि एक कैंडल, उसके बाद ये जब दूसरी कैंडल बन जाएगी, इस कैंडल बनने के बाद आपको ये प्राइस एक्शन दिख जाएगा, और ये प्राइस एक्शन इतनी खूबसूरती से आपको ये दिखा देगा, ये प्राइस एक्शन बनेगा, और ये प्राइस एक्शन बनने के बाद ये प्राइस एक्शन इतनी तेजी से ऊपर भाग गया। एक बार हम इसको शॉर्ट साइड पर भी देख लेते हैं। ये कैंडल बनी, उसके बाद एक और बड़ी कैंडल बनी। इन दो कैंडल बनने के कंप्लीट होने के बाद एक ये लाल रंग का पैटर्न बन गया। इसको लाल रंग कर लेते हैं 1 मिनट के लिए समझने के लिए। ये लाल रंग का पैटर्न बन गया, और जब हमने ये देखा कि यहाँ पर एक सप्लाई का जोन बना, लाल रंग मतलब सप्लाई का जोन, सप्लाई का जोन मतलब प्राइस नीचे, नीला मतलब नीले रंग का ये जोन बना, तो मतलब ये एक डिमांड का जोन, डिमांड का जोन मतलब प्राइस ऊपर। जैसा उसने कहा कि ये एक सप्लाई और डिमांड जोन इंडिकेट करेगा, प्योर प्राइस एक्शन पर काम करेगा, सिर्फ 2 कैंडल्स के बेसिस पर बनेगा, लैग नहीं करेगा, सुपर एक्सप्लोसिव है, सुपर फास्ट है, सुपर लीडिंग है। सिर्फ इसको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ये 2 कैंडल चाहिए होती है। उसको पीछे कोई मूविंग एवरेज, कोई वॉलेटिलिटी, कोई क्रॉसओवर, कोई बैंड एक्सप्लोजन, कोई कुछ नहीं चाहिए होता। इट इज दिस डायनामिक। ये इतना एडवांस है ये कॉन्सेप्ट। 2 कैंडल बस, दैट्स इट, ओनली 2 कैंडल्स, ये और अगली, और ये पैटर्न तैयार। ये कैंडल बनी, अगली कैंडल पे एक्शन आया। आप कंफर्मेशन कैसे लीजिए, ये देखिए, वॉल्यूम लगाइए और ये देखिए, ये कैंडल बनी और ये कैंडल का प्राइस एक्शन पर आप ये वॉल्यूम देख लीजिए, और ये देखिए खट 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 करके प्राइस ऊपर भागा। स्कैल्पर्स के लिए सुपर टूल है, अल्टीमेट टूल है स्कैल्पर्स के लिए। लगा के प्रैक्टिस करके, विचार करके, ड्राई करके, डमी ट्रेड बना करके देखिए। लोग स्कैल्पर्स अपने लिए तरह तरह के टूल्स और वो सब चीजें ढूंढते हैं, क्विक इन क्विक आउट सब कुछ करना चाहते हैं, दुनिया जान के पैटर्न्स और चक्रों में पड़े रहते हैं। एक बार इसको भी अगर ठीक समझे तो ट्राई करके देख लीजिएगा। ये मैं एक चीज बता पाया, आइए और कुछ करते हैं आगे, ड्राइंग हटाते हैं। अभी तक मैं आपको, माफ कीजिए, क्या बता पाया कि जब डिमांड आएगी तो ये नीले रंग के पैटर्न बन जाएंगे, ये कैंडल बन जाएगी, ये इस कैंडल से बड़ी और प्राइस ऊपर भाग जाएगा। और जब सप्लाई आ जाएगी तो सप्लाई के अंदर में लाल रंग के पैटर्न बन जाएंगे, लाल कैंडल बन जाएगी और प्राइस नीचे भाग जाएगा। इतना ही सरल है। अब इस केस के अंदर में और क्या कर सकते हैं, अगर फर्ज कर लीजिए कि आपको सिर्फ इसी इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर ही अपनी ट्रेडिंग का काम करना है, आपके पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए, आपको कुछ और इंडिकेटर पता ही नहीं, आप सीखना भी नहीं चाहते, लगाना भी नहीं चाहते, और आपको लगाने की परमिशन भी नहीं है, आपको जीवन में सिर्फ एक इंडिकेटर चूज करना था और आपने ये कर लिया, तो आप इसके बेसिस पर बैठ करके भी रोटी खा सकते हैं। सर ये देखिए कैसे, आप यहां पर लॉन्ग कर दीजिए, इस जगह पर लॉन्ग कीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए इस पैटर्न से थोड़ा सा नीचे, यहां पर लॉन्ग करके स्टॉप लॉस नीचे लगा दीजिए। प्राइस ऊपर गया तो ठीक, नीचे आ गया तो यहाँ चुपचाप स्टॉप लॉस देकर बाहर आ जाइए। शॉर्ट करना है, इस जगह पर शॉर्ट कर दीजिए, इस पैटर्न के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। प्राइस नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद जब ये लाल रंग का, लाल पर आपने शॉर्ट करा है, जब ये नीले रंग का पैटर्न बन जाए, अपने शॉर्ट के ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लॉन्ग कर दीजिए। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं तो इसको रिमाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा। मिनट लगाकर दोबारा बोल देता हूँ क्या कह रहा हूँ, फिर दोबारा सुनिए। आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, एक बार ड्राइंग दोबारा कर देता हूँ,
आपने यहाँ पर शॉर्ट किया इस जगह पे, ये आपका एस एल लग गया ऊपर, इसके ऊपर इस जगह पर आपने एस एल लगा दिया, बाजार नीचे गया। अब आपका सवाल हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कहां पर करोगे, आपने मार्केट से बाहर भी निकला है, बाहर कब निकलोगे? तो जब लाल के बाद नीला, सप्लाई के बाद डिमांड का जोन बन जाए तो बाहर निकल जाना, प्रॉफिट को बुक कर लेना। यहाँ पर शॉर्ट करा था, यहाँ पर लॉन्ग कर देना। अब यहाँ पर जो बाय बना करके बैठे हो, अपना एस एल रख लेना, इस लाइन के नीचे इसको एस एल रख लेना और आराम से बैठे रहना जब तक कि बाजार ऊपर जा रहा है। अब जब बाजार ऊपर जाकर के घूमेगा और यहाँ पर एक लाल पैटर्न बनेगा तो अपने बाय के ट्रेड को क्लोज कर देना और यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बना देना, तो नीचे की ट्रेड खेल लेना। इट इज दिस सिंपल। दिखाता हूं कैसे, ये देखो कैसे है, ये देखो। हालांकि मैं आपको और आगे लेकर के चला जाऊंगा जहां जाना चाहता हूं, पर पहले मैं इस इंडिकेटर की पूरी प्रेजेंटेशन आपको दे दूं ताकि आपका इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए करना क्या था, सरल है और बहुत खूबसूरत, बड़ा सॉलिड चलेगा। ये देखिए नीले के ऊपर आपने लॉन्ग कर दिया, ये नीला डिमांड का जोन आया और इतने भयंकर भयंकर मूव्स आपको ये देगा। आपने यहाँ पर लॉन्ग किया, यहाँ पर ड्राइंग करेंगे, थोड़ी सी ड्राइंग करके देखते हैं, और ड्राइंग करने में ज्यादा मुझे आनंद आता है। आप ये देखिए, आपने ये नीला जोन बना, आपने यहाँ पर लॉन्ग करा और ये लॉन्ग का मूव आपने सारा का सारा कैप्चर करा। आपने यहाँ पर शॉर्ट करा, शॉर्ट का मूव आपका अच्छा नहीं चला, आपने यहाँ पर शॉर्ट करा और यहाँ पर आपको फिर लॉन्ग करना पड़ गया। आपका ये लॉन्ग, ये इतना बड़ा चला, ये शॉर्ट छोटा सा चला और ये लॉन्ग इस समय फिर चल रहा है। ये चीज मैं आपको बता पाया। स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बात कर दी कि आपको इसी इंडिकेटर के बेसिस पर काम करना है। तो स्टॉप लॉस आप अपने, अगर आप डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ऊपर का ट्रेड खेल रहे हैं, बुल खेल रहे हैं, तो अपने डिमांड जोन से बिल्कुल नीचे एसएल लगा दीजिए। और उसी प्रकार अगर आप शॉर्ट का काम कर रहे हैं, मतलब आप मंदी खेल रहे हैं जो आप यहाँ खेल रहे थे, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, ये लीजिए, तो वो ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं वो भी लीजिए, बहुत सरल है। दोबारा बोल देता हूँ एक मिनट लगा के, यहाँ पर आप शॉर्ट कर रहे हैं, ड्राइंग, यहाँ पर आपने शॉर्ट करा, ये आपका एस एल, ये इस जगह पे आपकी शॉर्ट पोजीशन, ये आपका एस एल और इस जगह पर आपका क्लोज। शॉर्ट का ट्रेड यहाँ क्लोज करने के बाद एक लॉन्ग का ट्रेड बनाओ, नीचे एस एल रखो और लॉन्ग के ट्रेड को आराम से बैठ करके कैप्चर करो, पूरा पूरा प्रॉफिट खाओ। अब एक चीज और बताता हूँ, आपका सवाल हो सकता है क्या ये होली ग्रेल है, क्या ये हमेशा चलेगा? जी नहीं, बिल्कुल कभी भी हमेशा नहीं चलेगा। ये कभी कभी आपको शॉर्ट दिखा करके वहीं थोड़ी देर के बाद ये लॉन्ग दिखा देगा। आप कहोगे यार ये क्या हो गया यार, ये तो मैंने शॉर्ट करा था, इसने लॉन्ग कर दिया। पहले शॉर्ट कराएगा, फिर लॉन्ग कराएगा, फिर दोबारा शॉर्ट करा देगा, फिर दोबारा लॉन्ग करा देगा, 2-3 बार आपके स्टॉप लॉस खाएगा, आपको लगेगा इंडिकेटर बेकार है। डेफिनेटली बेकार है सर। इस दुनिया में कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो होली ग्रेल हो, जो 100% चले, कभी भी नहीं है। इंडिकेटर का काम ही है आपको ट्रैप करना। ये आपका स्किल है कि आप कौन सा ट्रेड कब लेंगे और अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो पहली चीज, ये होली ग्रेल नहीं है, हमेशा नहीं चलेगा। अब आगे, ये दुनिया के हर इंडेक्स पे, हर स्क्रिप्ट पे, हर कमोडिटी, हर क्रिप्टो पे, हर जगह चलेगा। जहां पर आपका मन करे वहां चलेगा। फॉरेक्स वॉरेक्स हर जगह चलेगा। इंडिया में छोड़ो, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, वहां भी चलेगा, अमेरिका, कनाडा भी चलेगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है। इसके अंदर में ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं है, टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं है। ये बड़े छोटे हर टाइम फ्रेम पे चलेगा। ट्राई करके देखो, कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट कर देना, सवाल पूछने हो तो मेरे को कमेंट कर देना और बता देना। अगर मुझे कुछ और रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ और पता होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आगे चलते हैं। इसके ऊपर में जितना आप इसको लगाकर आगे पीछे करके देखेंगे उतना ही आपका स्किल डेवलप होगा। इस पर मुझे इससे ज्यादा में कुछ और नहीं कहना है। यानी कि बोरिंग एक्सप्लोसिव, क्योंकि कुछ खास है नहीं बोरिंग एक्सप्लोसिव। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, अगर हम इसकी 1 मिनट इस स्क्रिप्ट की डिटेल में और जाएं तो बनाने वाले ने भी 2 लाइनें लिख करके इसके अंदर में बात खत्म कर दी और कुछ, क्योंकि कुछ खास है ही नहीं। वही सप्लाई और डिमांड है, और सप्लाई और डिमांड इंडिकेट करने के लिए उसने कितनी खूबसूरती से बता दिया कि नीले रंग का बैंड बनेगा तो भाई डिमांड आ गई है और लाल रंग का बैंड बनेगा तो सप्लाई आ गई है। सीधी बात है, जहां पर लाल रंग के बैंड बन रहे हैं वहां पर प्राइस गिर रहा है, जहां पर नीले रंग के बैंड बन रहे हैं वहां पर प्राइस चढ़ रहा है। मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से आप इसको अपनी स्क्रीन पर, अपनी स्क्रिप्ट पर लगा करके देखिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, जो टाइम फ्रेम आपका लगा करके देखिए, और आप खुद कहेंगे कि यार क्या धमाकेदार चीज निकाल करके दी, जो सच में लाइव मार्केट में हेल्प करती है, काम करती है। ये बात कंप्लीट हो गई। अब 1 मिनट के लिए हम पीछे चलते हैं। हमने आपके साथ में कल एक थॉट शेयर किया। पहला थॉट, हमने आपके साथ में लेगिंग स्पैन शेयर किया। आइए लगाते हैं, लेगिंग स्पैन लगाया। अब लेगिंग स्पैन से हमने क्या सीखा? लेगिंग स्पैन से हमने एक इंटरप्रिटेशन ये सीखी, समझिए बात को। हमने लेगिंग स्पैन से ये सीखा कि जब लेगिंग स्पैन है, लेगिंग स्पैन जब अपनी कैंडल के ऊपर आ जाता है तो प्राइस लॉन्ग हो जाता है। मतलब इस जगह पर हमको ये दिख गया कि प्राइस लॉन्ग है, इसके बाद प्राइस लॉन्ग है। ये ड्राइंग जरा ज्यादा ही मेरी कभी कभी परेशान हो जाती है। ये यहां से प्राइस लॉन्ग है, इसके बाद ये प्राइस लॉन्ग है, और इस जगह तक प्राइस लॉन्ग है। आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां तक जो था
ये वाले जोन में ना, ये जोन में प्राइस लॉन्ग है। मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। ये प्राइस, ये लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के ऊपर आ गया, तो जब ये अपनी कैंडल के ऊपर आया होगा तो प्राइस यहां पर होगा, और ये लैगिंग स्पैन यहां पर अपनी कैंडल के नीचे आ गया। मतलब ये एक ऐसा जोन है, ये एक ऐसा जोन है जिस जोन में मुझे लैगिंग स्पैन कहता है कि प्राइस लॉन्ग है, और भगवान की दया से प्राइस लॉन्ग भी है। लैगिंग स्पैन ने मुझे यहां पर लॉन्ग दिखा दिया। अब मैं अपने ट्रेड को बेहतर कैसे कर सकता हूं वो सीखिए। जब लैगिंग स्पैन आपको लॉन्ग कह रहा है ना, तो यहां पर आपको ना ये बोरिंग एक्सप्लोसिव के ना शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट के ट्रेड बड़े लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगे। या तो आप शॉर्ट के ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस देकर के निकलोगे, या लॉस देकर के निकलोगे। आपको अगर लेगिंग स्पैन ने बड़ा ट्रेंड दिखा दिया है ना, अगर लेगिंग स्पैन ये कंफर्म कर गया कि भाई बाजार तेज है, तो यहां पर आपको तेजी के ट्रेड देखने चाहिए। ये था फिल्टर करने का तरीका। आप कहते हो नहीं, आप कहते हो लेगिंग स्पैन को आप नहीं जानते, कोई परेशानी नहीं, मत जानो, आपके पास ये है, आप आराम से ट्रेड कर लो, आपको परेशानी नहीं आएगी। ये आपको दूसरा टूल इसीलिए दिया गया ताकि पहले वाले, ये टूल, इस लेगिंग स्पैन क्यों अटैच किया मैंने इसके साथ, कि आपके ये छोटे प्रोबेबिलिटी के ना ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड जिसमें आपके लॉस आने के चांसेस हैं या जिसमें आपके छोटे प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, वो आपके ऑटोमेटिक फिल्टर होते चले जाएं। ये सिर्फ एक फिल्टरेशन एक्सरसाइज थी, टूल था। मल्टीपल इंडिकेटर, फालतू इंडिकेटर क्यों लगाता है इंसान? इसलिए लगाता है ना, क्योंकि वो जो ट्रेड पकड़े उसके पास होने के चांसेस ज्यादा और फेल कम हो। तो ये वो एक्सरसाइज थी। आपको नहीं करनी, मत करो। आप कहते हो नहीं, आपको अगर लेगिंग स्पैन समझ नहीं आता, आप नहीं सीखोगे, कोई आपको सिखाना नहीं चाहता। आप कहते हो कि आपको सिर्फ लेगिंग स्पैन समझ आता है, कुछ और नहीं आता, मुबारक हो। आप कहते हो कि आपको सिर्फ बोरिंग एक्सप्लोसिव पैटर्न समझ आ गया, आपको जीवन में कुछ और सीखना ही नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल मत सीखो, कभी किसी की मत सुनो। आप इससे भी इतना पैसा बना लोगे जो आपकी सोच, शक्ति और क्षमता से परे होगा। एक कोशिश और कर रहे हैं हम, जो भी आपको मैं कॉन्सेप्ट्स अपनी तरफ से शेयर करूंगा वो अपने आप में भी सेल्फ रिलायंट है। अब जैसे मैंने बोरिंग एक्सप्लोसिव आपको बताने से पहले नहीं बताया कि मैं लेगिंग स्पैन इसमें ऐड करूंगा, और लेगिंग स्पैन बनाते समय मैंने आपको नहीं बताया कि मैं बाद में इसमें बोरिंग एक्सप्लोसिव ऐड करूंगा। लेगिंग स्पैन अपने आप में भी संपूर्ण है, बोरिंग एक्सप्लोसिव अपने आप में भी संपूर्ण है। दोनों को मिलाने से ये एक कॉम्बो बनता है, और उस कॉम्बो से ये लाभ होता है कि आपके जो आपने 10 ट्रेड लेने हैं और उसमें से 3 खराब होने हैं, तो वहां पर कोशिश करेंगे कि 10 में से आपको 5 ट्रेड मिले और उसमें से सिर्फ एक खराब हो। ये बात याद रखिएगा। और देखते हैं और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। जैसे एक चीज और दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहां पर क्या हुआ, माफ कीजिए, ये सब शॉर्ट्स के ट्रेड बन रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये एक चीज दिखाते हैं आपको, लेगिंग स्पैन, 1 मिनट लगा दीजिए। अब लेगिंग स्पैन ने क्या खूबसूरती दिखाई कि लेगिंग स्पैन ने यहां से दिखा दिया, ये प्राइस के नीचे आ गया, ठीक है, यहां पर अब ये प्राइस के नीचे आ गया इस जगह पर, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक ये प्राइस के नीचे रहा। और हमको ये बताया गया पिछले वीडियो में कि जब लेगिंग स्पैन अपने प्राइस के नीचे आ जाता और नीचे रहता तो वहां पर शॉर्ट के ट्रेड बनते हैं। तो आप ये देख भी रहे हैं, भगवान की कृपा से ये शॉर्ट के क्या भयंकर ट्रेड बना, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा आप नेचुरल गैस में मूव कैप्चर कर गए। अब लेगिंग स्पैन लगाने से ये लाभ होगा कि ये जो बीच में डिमांड का बोरिंग एक्सप्लोसिव भी तो आया ना बीच में, अब बोरिंग एक्सप्लोसिव का एक ये बाय का सिग्नल आया, एक ये बाय का सिग्नल आया। आप देख रहे हैं कि ये बाय का सिग्नल भी फेल कर गया और ये बाय का सिग्नल भी फेल कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि लेगिंग स्पैन बड़ा इंडिकेटर है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनामिक लेवल पर बता करके चलता है। ये आपके लिए डायरेक्शन है और ये आपके लिए बीच में स्नाइपर एंट्री है। समझ आई बात? ये डायरेक्शन देता चलता है हमेशा। ये बड़ा डैडी है, ये छोटा डैडी है। आई होप आपको बात समझ आई होगी। लेगिंग स्पैन से आप डायरेक्शन पकड़ते हैं और बोरिंग एक्सप्लोसिव से आप शूट करते हैं, एंट्रीज पकड़ते हैं। चलिए ये बात भी हम आपको कोशिश करके समझा पाए। अब आपको एक और चीज सिखाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में वीडियो को नमस्ते करके बंद कर दूंगा, आपके मतलब की चीज आपको दे दूं। अब आप ये देखिए, इस समय समझिए, इस समय ये लेगिंग स्पैन अपने प्राइस के ऊपर है, ठीक है। अब जब ये ऊपर है तो हमें लॉन्ग एंट्री पकड़नी है, पर लॉन्ग एंट्री कब पकड़नी है? हमको यहाँ पर कोई डिमांड का जोन भी तो नजर आए ना। ये वाला डिमांड का जोन तो पहले बन करके निकल गया, हमें छोड़ो, उस समय तो हमें पता है जब ये डिमांड का जोन बना तो लेगिंग स्पैन नीचे था, नीचे के अंदर में तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे नहीं। हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे जब लेगिंग स्पैन ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल बन जाएगा, मतलब एक बायर जोन आ जाएगा, मतलब एक नीले रंग का जोन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेगिंग स्पैन ऊपर है ना, लॉन्ग का ट्रेड लो। और लॉन्ग का ट्रेड कब लो? जब आपको डिमांड जोन क्लियरली मिल जाए। आई होप आपको ये बात शायद मेरी समझ आई होगी।
1 मिनट और लगा करके दिखाता हूँ कि कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि डिमांड का जोन बन रहा हो, और आपको मैं कुछ काम की चीज दिखा दूं। आइए देखिए बन गया। ये देखिए सिल्वर का चार्ट है, चलता चार्ट। सबसे पहले लेगिंग स्पैन पे नजर। लेगिंग स्पैन अपने प्राइस से ऊपर, मतलब ट्रेड लॉन्ग का लेंगे। अब लॉन्ग का ट्रेड हम कब लेंगे? लॉन्ग का ट्रेड लेंगे जब हमें डिमांड का जोन मिलेगा, और डिमांड का जोन भगवान की कृपा से अभी 5 मिनट पहले बना ही है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, इन दोनों कैंडल्स को मिला करके ये डिमांड का जोन बन गया। आपने इस जगह पर बाय कर दिया, ये आपका नीचे इस जगह पर आपने एसएल लगा दिया, और अब आप ये देखते रहिए, ये आपके सामने चलते बाजार में, ये सिल्वर का चलते बाजार में ट्रेड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कोशिश हम कर रहे हैं, ये स्किल आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज आपको दे दें कि आपकी डिपेंडेंसी किसी कोर्स पे ना रह जाए, बेकार की चीजों पे ना रह जाए, कि जो पैसा आपने इधर उधर बर्बाद करना है वो पैसा आप अपने पास रखो, वो आपको पैसा आपके स्किल डेवलपमेंट में काम आएगा। क्योंकि जब ट्रेड करने बैठोगे तो आपके स्टॉप लॉस भी लगने हैं, वो स्टॉप लॉस का पैसा आपके पास होगा तो स्टॉप लॉस दोगे ना मेरे भाई। ये हम आपको छोटा सा एक स्किल अपनी तरफ से आज देना चाहते थे। लेगिंग स्पैन ने आपको मार्केट की दिशा में रखना है। देखिए बताता हूँ, 1 मिनट और लगा लेता हूँ यहाँ पे। इस जगह पर आकर के ना लेगिंग स्पैन, ये इस जगह पर आकर के लेगिंग स्पैन ऊपर आ गया। अब यहाँ से 26 कैंडल आगे देख लीजिए, यहाँ से ना 26 कैंडल आगे देख लीजिए, ये 25 या 26 ये है जी। अब क्या आपने ना इसको समझना है, इस जगह पर आकर के ना जब ये कैंडल बन रही थी ना, ये वाली कैंडल, इसका रंग हम हरा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए और इसके साइज को मोटा कर लेते हैं। जब ये कैंडल बन रही थी ना तो लेगिंग स्पैन ना अपने प्राइस के ऊपर आ गया था। तो इसके बाद ना आपने शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करना है। यहां पर शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि लेगिंग स्पैन ऊपर है। अब ये देखिए, अगर आप ये सप्लाई पकड़ते, ये सप्लाई पकड़ते तो देखिए मजा नहीं आया ना, वहीं से बाजार पलट गया। और गलती से अगर आपने लॉन्ग पकड़ा है तो ये आपके सामने लॉन्ग चल रहा है। गारंटी किसी चीज की नहीं है, हमें नहीं पता, इस समय तो चलता बाजार है, मुझे क्या पता ये लॉन्ग कितना चलेगा। पर कोशिश क्या करी, लेगिंग स्पैन से डायरेक्शन पकड़ ली और डिमांड से एंट्री पकड़ ली। ये था यार मेरी तरफ से क्लास नंबर 2 में। कैंडल स्टिक पैटर्न पर आप लोग बहुत पूछते थे, बहुत बात करते हैं कि भाई कुछ कैंडल स्टिक्स पे बता दो। प्राइस एक्शन बेस्ड कैंडल स्टिक के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता था वो मेरी तरफ से ये, इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है। आइए एक और चीज देख लेते हैं लास्ट में, बस मेरी एक्चुअली में बातें खत्म नहीं होती हैं, साथ में मुझे ये भी कहा गया, ये देखिए वॉल्यूम आपके सामने है, ये देख लीजिए, ये देखिए इसके ऊपर वॉल्यूम कैसे आ रहा है, ये और ये वॉल्यूम आपके सामने, ये कैसे फेल करेगा ट्रेड, आप देखिए। चलते बाजार में सिल्वर माइक्रो का चार्ट के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सिर्फ 2 लाइनों के भरोसे हम ये बैठ करके बना दिया। लेगिंग स्पैन से डायरेक्शन पकड़ ली और डिमांड सप्लाई से एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल पकड़ लिया। फिलहाल के लिए इतना ही है यार। कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ये सुपर स्पेशल फीड आप आगे भी शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जो आपको लगे कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से कुछ थोड़ा बहुत अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 2 छोटे छोटे अपडेट। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट आपको ये होगा कि शाम के समय हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, अल्टरनेट डेज पर करते हैं, शाम में 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास में मीट्स होती हैं। उसके अंदर में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास छोटा मोटा स्किल है उसको और अगले लेवल पर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं अपने थॉट शेयर करता हूँ, पूरी कम्युनिटी के अंदर में सबको ऑप्शंस होती हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लोगों के सवाल सुन सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ एक बेनिफिट है उसका, मैं बताऊं, सिर्फ एक बेनिफिट ये कि जो लर्निंग कर्व आपका स्टॉक मार्केट का 3 साल का है, मान लीजिए कि वो क्लास में आने से वो लर्निंग कर्व आपका 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपकी ना लर्निंग एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी, फटाफट चीजों को सीखेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगे कि वो काम की चीज है, जो मेरी समझ तो कहती है कि बहुत काम की चीज है, तो चैनल मेंबरशिप के बारे में आप विचार कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वीडियो को करता हूँ कंक्लूड और बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स।